व्हाट्सअप क्लास 10 वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो गाइस आज हम लोग फाइनली कार्बन चैप्टर को फिनिश करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट के साथ और बिल्कुल इजी तरीके से इसको समझते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सोप क्या होता है? सोप इज टिपिकली द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो नोन एज फैटी एसिड। The most common sources of these fatty acids are animal fat and vegetable oil। कहने का मतलब है सोप एक सोडियम सॉल्ट होता है जिसमें पीछे एक लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है और आगे एक सोडियम या पोटेशियम का क्या होता है, हेड होता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आप देख रहे हो ये जो है हमारा सोडियम या पोटेशियम का शॉर्ट आयोनिक हेड है और ये एक लॉन्ग चेन है किस चीज की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्लियर है ये बात? A soap molecule consists of two parts, a long hydrocarbon chain, आप देख सकते हो ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है और शॉर्ट आयोनिक पार्ट। ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये ना हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर से डरती है। क्लियर रहेगा इतना? ये जो चेन है किससे डरती है? वाटर से बहुत डरती है ये। ठीक है, और ये जो इसका हेड है ये जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर से अट्रैक्ट होता है, ये वाटर के साथ जाके अटैच हो जाता है। लेकिन ये जो चेन है ये वाटर से बहुत ज्यादा डरती है। क्लियर है ये बात? आगे हम अभी समझेंगे। आपको इसका एक फॉर्मूला दिखाते हैं। एक होता है हमारा सपोनिफिकेशन रिएक्शन, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, जिसमें फैट या ऑयल्स में अगर हम कोई बेस प्लस करते हैं तो क्या बनता है? सोप बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। फॉर एग्जाम्पल CH3COO C2H5, जिसको हम इथाइल इथेनोइट कहते हैं या फिर एस्टर भी कहते हैं, है ना, परफ्यूम वगैरह में यूज होता है। इसमें जैसे ही हम NaOH, जो आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो डालते हैं तो क्या बन जाता है? CH3COONA, सोडियम इथेनोइट। क्या बन जाएगा? सोडियम इथेनोइट। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ये बात? अब देखते हैं सोप फंक्शन कैसे करता है। तो देखो, soap works by forming structures called micelles in water. Micelles are spherical aggregates of soap molecule in which the hydrocarbon tails are directed inward and the short ionic head are directed outward. मैंने आपको बताया, आप समझो ये आपका एक बीकर है जिसमें आपने एक कपड़ा डाला है जो कि बहुत गंदा है। ठीक है, उस पर डस्ट वगैरह है, ये सारा वाटर है, दिस इज ऑल वाटर। अब अभी अभी हमने बात करी, जो उसकी टेल होती है वो वाटर से क्या करती है? डरती है ना वो वाटर से, तो क्या होगा? वो क्लोथ से आके अटैच हो गई। और जो उसका हेड होता है, शॉर्ट आयोनिक हेड, वो वाटर से अट्रैक्ट होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो वो क्या होगा? वो वाटर से अटैच हो जाएगा। जो टेल है वो डस्ट से अटैच हो जाएगी और जो हेड है वो वाटर से अटैच हो जाएगा। और इसी को हम पूरा क्या कहते हैं? मिसिल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है? क्या होता है दोबारा से समझो। जो हमारा हाइड्रोकार्बन टेल है वो किससे अटैच हो जाएगी? क्लोथ से अटैच हो जाएगी, डस्ट से, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर से बहुत डरती है। और जो हमारा हेड है शॉर्ट आयोनिक, वो किससे अटैच हो जाएगा? वाटर से, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर से अटैच हो जाता है। क्लियर है? जैसे हम उसको थोड़ा सा एजिटेट करेंगे तो क्या होगा? ये सारा यहाँ से ब्रेक हो गया, है ना, और ब्रेक होने के साथ साथ जो भी डस्ट वगैरह है उसको अपने साथ लेके चला जाएगा। क्लियर है? When you wash something with soap, the hydrophobic tails of the soap attach to the oils and on the surface, while the hydrophilic head remains in contact with water. This allows the dirt to be lifted off the surface and drizzled away. Clear है ये बात? उसके बाद आते हैं हमारे डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर सिंथेटिक क्लेंजिंग एजेंट। दे आर टिपिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Unlike soap, detergents are not derived from natural sources like fats and oil. तो डिटर्जेंट हमें नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलते। एडवांटेजेस क्या है? डिटर्जेंट्स हैव सेवरल एडवांटेजेस। दे कैन बी यूज्ड विद बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ये हार्ड वाटर के साथ भी यूज हो सकते हैं और सॉफ्ट वाटर भी। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग एजेंट एक्शन। ये ज्यादा अच्छे से साफ सफाई कर सकते हैं, पर इनका ड्रॉबैक क्या है? दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हमारे डिटर्जेंट्स है वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए वो वाटर पोल्यूशन ज्यादा करते हैं। और सोप क्या होते हैं? दे आर बायोडिग्रेडेबल, इसलिए वो वाटर में पोल्यूशन को कम करते हैं। क्लियर है? सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो टेल होती है वो वाटर से डरती है, हाइड्रोफोबिक है, और जो हेड है वो वाटर से अट्रैक्ट होता है, हाइड्रोफिलिक है।
क्लियर है? तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको कार्बन चैप्टर पूरा समझ आया होगा। अपने डाउट्स को कमेंट करो और वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। इसी के साथ एक और चैप्टर में मिलते हैं। गुड बाय एंड लेट्स गो माधव आर्मी।